हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सेमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो खास करके 10 क्लास के लिए पहले चैप्टर में है और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस टॉपिक का नाम है दांत। इस नाम से आप समझ रहे होंगे कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे संबंधित समस्याएं लगभग लोगों के साथ होती है। दांत में बदबू आना, दांत का हिलना, दांत में खोड़रा होना, उसमें छेद होना, बहुत तरह की समस्याएं हैं और जिससे सभी लोग जूझते हैं। तो आज हम इसके बारे में खूब अच्छे ढंग से समझेंगे कि आखिर दांत को हम लोग कैसे सुरक्षित रखेंगे और दांत से संबंधित किस प्रकार की बीमारियां हमें हो सकती है और उससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में खूब अच्छे से समझने के लिए आप अंत तक हमारे वीडियो में ज़रूर बने रहें ताकि हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं दांत की ओर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हम भोजन करते हैं और भोजन का पाचन होता है तो भोजन का आंशिक पाचन, थोड़ा जो शुरुआती पाचन है वो मुख में ही शुरू होता है। मुख गुहा में, मुख माने मुंह, आ गुहा मीन्स छेद, तो मुख गुहा में उसका पाचन शुरू हो जाता है। मुख गुहा में दो जबड़े होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, एक ये और एक ये ऊपर, और इन्हीं जबड़ों में हमारे दांत अवस्थित होते हैं जो भोजन को अच्छे ढंग से काटते हैं और काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि उनका पाचन आसानी से हो सके। अगर दांत ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम भोजन को न तोड़ पाएंगे और ना ही उसे अच्छे ढंग से पाचन कर पाएंगे। इसलिए दांतों का अच्छा होना अत्यंत अनिवार्य है। तो दांत उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और एक मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। जो वयस्क होते हैं उनमें दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32, जिसमें से 20 दांत पहले आते हैं। जो एक बार आ जाते हैं तो उसके बाद जब वो टूटते हैं तो उनकी जगह पर दोबारा फिर से ये दांत जम जाते हैं और जिसे हम दूध का दांत कहते हैं। जो दांत टूटकर पुनः जमते हैं उसी को दूध का दांत कहते हैं। और बच्चों में ये दांत 6 माह से 24 माह के अंदर निकलता है। 6 माह से 24 माह के बीच में ये दांत निकलता है और उसके बाद 12 दांत जो होते हैं वो अस्थायी रूप से एक बार में निकलते हैं। अगर वो टूट जाए तो दोबारा ये वापस नहीं होते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्यों में दांत 2 बार आते हैं। इसलिए दांत को हम ये द्वारदंती भी कहते हैं। चूंकि 2 बार आते हैं इसलिए इन्हें द्वारदंती कहते हैं। मनुष्यों में दांत 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान देंगे हम, दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृदंत, दूसरा स्वदंत, तीसरा अग्रचवर्णक और चवर्णक। जो कृदंत होते हैं उनकी संख्या 4 होती है, वो काटने का काम करते हैं। जो स्वदंत होते हैं उनकी संख्या 2 होती है, ये फाड़ने का कार्य करते हैं। जो अग्रचवर्णक हैं वो 4 होते हैं और चवर्णक 6 होते हैं, ये दोनों चबाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार जो हमारे 32 दांत होते हैं, ये 32 दांतों में दांत के प्रकार 4 होते हैं: कृदंत, स्वदंत, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब हम देखते हैं कि जो ये दांत होते हैं सारे 32 दांत एक साथ मिले होते हैं। तो अब हम ध्यान देंगे कि आखिर दांत की संरचना होती कैसी है। तो देखिए, बोर्ड पर जो बनाया गया है आपको ये दांत की संरचना है। देखने में अजीब लगता है कि यह भगवान, ऐसा भी दांत होता है? जी हाँ, आपके दांत इसी प्रकार के होते हैं। ये अलग सी बात है कि इसमें 2 जड़ें हैं, लेकिन किसी किसी में 3 जड़ें भी होती हैं। तो अब देखेंगे, जो हमारे दांत होते हैं उनके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। प्रकार 4 होते हैं लेकिन भाग 2 होते हैं। एक सबसे ऊपरी सिरा
जिसे हम लोग क्राउन कहते हैं यानी कि शिखर, और सबसे निचला हिस्सा ये जिसे हम कहते हैं मूल यानी कि जड़। यानी जो हिस्सा दांत जबड़े के ऊपर नजर आता है एक वो उजला वाला, तो उजले वाले दांत को वो जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्राउन कहते हैं यानी कि शिखर, और जो मसूड़े के अंदर दबा होता है उसे हम कहते हैं मूल, रूट यानी कि जड़। और दोनों के बीच का जो भाग होता है, ऊपर क्राउन और नीचे रूट, दोनों के बीच के भाग को हम लोग कहते हैं ग्रीवा। ये बीच में जहां पर ये मसूड़ा पाया जाता है, जो मसूड़े में दांत धंसा होता है। तो अब देखिए, जो दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जो सबसे कठोर और वाइट होता है, सफेद, उसको क्या कहते हैं? शिखर। और ये जो कठोर हिस्सा है उसको हम लोग इनेमिल भी कहते हैं। अंग्रेजी में इनेमिल, हिंदी में कहते हैं दंतवल्क। यानी कि जो दांत का ऊपरी हिस्सा है व्हाइट कलर का, वो सबसे हार्ड और कठोर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनेमिल यानी कि दंतवल्क। यानी इनेमिल भी कहते हैं और इस पूरे हिस्से को शिखर भी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, और ठीक ऊपरी हिस्सा यानी दांत जो होता है, उस व्हाइट वाले दांत के ठीक नीचे जाइएगा तो एक दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम डेंटिन कहते हैं, उसके दांत के ठीक नीचे। और इसी डेंटिन में पल्प पाए जाते हैं। पल्प यानी कि तंत्रिकाएं। और उन्हीं तंत्रिकाओं में क्या होता है कि अब देखिए, जैसा हमने बोला कि ये डेंटिन हो गया, डेंटिन के नीचे होता है पल्प, यानी कि आप इसको मज्जा गुहिका कह सकते हैं, यानी मज्जा। और इसी में तंत्रिका होते हैं और तंत्रिका के अंदर ब्लड भरा रहता है, जिसके अगर ये अच्छा हो तो इन्हीं के चलते दांतों को पोषण मिलता है, दांतों में वृद्धि होती है और दांत स्वस्थ होता है। अगर ये वाला भाग आपका गड़बड़ा जाए, किसी तरह डैमेज हो जाए, तो दांत को प्रभावित करने लगता है और दांत हिलने लगता है, या वो सड़ने लगता है, किसी तरह की परेशानी होने लगती है, या हमें दर्द करने लगता है। तो हम ध्यान देंगे कि जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन करने में हम जो अनाज का टुकड़ा खाते हैं और हम हाथों धो लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भोजन का कुछ टुकड़ा दांत के किसी भी हिस्से में, यहाँ हो या यहाँ हो, कुछ हिस्सा फंस जाता है। और सही ढंग से अगर हम उसको साफ नहीं कर पाते हैं तो इसी टुकड़े में कुछ समय के बाद कीटाणु लग जाते हैं, और कीटाणु जो होते हैं वो इस भोजन में लग जाते हैं। खास करके जब हम मीठा भोजन करते हैं तो मीठा भोजन जो दांत में लग जाता है उसमें कीड़े और जल्दी लगते हैं। जो भोजन में उपस्थित शर्करा होता है उससे कीड़े उसमें लग करके, और दांतों के ऊपर ये जो इनेमिल वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा व्हाइट वाला, जैसा हम भोजन किए और इसमें दांत में कोई भी भोजन का टुकड़ा फंस गया और हम अगर बढ़िया से साफ नहीं किए तो इसमें कीड़े लग जाते हैं। और कीड़े क्या करते हैं कि उस भोजन के शर्करा के साथ प्रतिक्रिया करके और अम्ल का निर्माण करते हैं, और ये अम्ल क्या करता है, इस इनेमिल पर छा जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि इनेमिल यानी व्हाइट वाले हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। अब मान लिया जाए कि अगर आप भोजन करते हैं, अब भोजन करने के बाद अगर अच्छे ढंग से कूला करके और उंगली से साफ कर लेते हैं तो आपका ये फंसा हुआ भोजन निकल जाएगा, तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लिया जाए कि आप भोजन किए और अच्छे ढंग से कूला नहीं किए, हाथों से लगा करके कूला नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो भोजन का टुकड़ा फंस जाता है और वो जीवाणु क्या करता है कि दांत के ऊपर इनेमिल पर उसमें अम्ल उत्पन्न करता है। और ये अम्ल क्या करता है कि इस इनेमिल के हिस्से को, चाहे कोई भी हिस्सा, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, अब उसमें क्या करता है कि धीरे धीरे गुहिका बनाता है। वो जीवाणु अम्ल के माध्यम से छेद बनाता है। तो जब इस इनेमिल में छेद होता है तो हमें किसी तरह का कुछ पता नहीं चलता, हमें नुकसान ही नहीं होता, हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं हुआ। हमें किसी चीज़ का एहसास तब होता है जब या तो दांत से ब्लड आने लगे या किसी तरह का सिहरन होने लगे, पानी पिए और हमारे दांत में कनकनी होने लगा, तो हम समझ जाते हैं कि अब नुकसान हुआ है। लेकिन जब तक इनेमिल में छेद होता है तब तक किसी तरह का कुछ पता हमें नहीं चलता है और हम बड़ा ही उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे ध्यान नहीं देते। लेकिन जब धीरे धीरे ये कीटाणु
इनेमिल को छेद करके गुहिका बनाते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं डेंटिन तक। तो जब डेंटिन तक पहुंचते हैं तो डेंटिन में ही क्या पाया जाता है? मज्जा गुहिका, और इसी में नसें होती है। अब ये रेड कलर का जो बनाया गया है ये नसें हैं जिसमें ब्लड भरा है। अब ये देखिए, ये नीचे आकर के दांत के नीचे यहाँ तक गया है, जड़ें हैं जो यहाँ से पोषण मिलता है, और ये पोषण क्या करता है? दांतों को वृद्धि करता है, उसे स्वस्थ रखता है। लेकिन जब ये कीटाणु इसके अंदर डेंटिन के अंदर पहुंच करके और मज्जा गुहिका में पहुंचते हैं जहां नसें होती है, तो उसमें तनाव उत्पन्न होता है, उत्तेजना उत्पन्न होती है, और हमारे दांत में दर्द होता है या सिहरन होने लगती है। वो तब होता है जब कीटाणु यहाँ तक पहुँच जाए। और उस परिस्थिति में क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर हम चाय ठंडा या गर्म कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो हमारे दांतों में पूरा जलन या फिर क्या कह सकते हैं उसको, ठंडा जैसा महसूस होता है और दांतों में तेज दर्द होती है। तो आप समझ लीजिए कि उसी समय से दांतों में छेद होना शुरू हो जाता है, और जब दांतों में ये होल होता है तो इनेमिल उसका ऊपरी हिस्सा झड़ जाता है, जिसे हम लोग दंत अस्थिक्षय कहते हैं। अब सवाल उठता है कि दंत अस्थिक्षय क्या है? सवाल पूछता है कि दंत अस्थिक्षय के क्या कारण हैं, या दंत अस्थिक्षय क्या है? इसको और नामों से जानते हैं। इसको दंत क्षरण भी कहते हैं, दंत अस्थिक्षय भी कहते हैं, या छिद्र भी कहते हैं। यानी कि जो दांतों के ऊपरी भाग में ये छेद हो जाता है, मान लिया जाए कि ये छेद हो गया व्हाइट वाले भाग में, तो इसको छिद्र, दंत अस्थिक्षय या दंत क्षरण भी कहा जाता है। तब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर दंत क्षरण है क्या? तो हम आपको बता दें कि दंत क्षरण एक प्रकार की बीमारी है, दांतों की एक बीमारी है। वो कब उत्पन्न होती है? जब दांतों में किसी तरह का भोजन फंस जाता है और कोई भी जीवाणु उस दांत के शर्करा के साथ मिलकर और अम्ल उत्पन्न करते हैं, और अम्ल के द्वारा ये इनेमिल में छेद हो जाता है, गुहिका बन जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? दंत क्षरण। अब एक छोटी सी भाषा में कह सकते हैं कि दंत क्षरण क्या है? तो दंत क्षरण एक प्रकार के दांतों की बीमारी है जो कीटाणुओं के द्वारा इनेमिल को नष्ट करने पर या उसमें छेद होने पर उत्पन्न होती है। तो अब क्या होता है? अब इससे क्या होता है कि दांतों में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। दांत में दर्द होने लगता है, दांत में बदबू होने लगता है, और दांतों में धीरे धीरे पीले रंग का एक परत जमने लगता है। अब इधर इधर परत जम जाएगा, जिसे हम लोग पायरिया भी कहते हैं। आप मुख में अपना खोल कर देखेंगे तो अंदर पीले पीले रंग का दाग जैसा जमा होता है, जो अगर ज़्यादा दिन तक छोड़ दिया जाए तो दांत की जड़ों को कमज़ोर कर देता है, जिसके चलते दांत हिलने लगता है और दांतों का जीवन यानी लाइफ कम हो जाता है, जिससे हमें दांत खराब हो जाता है और दांत निकालना भी भविष्य में पड़ सकता है। तो अब ध्यान देंगे कि जब इससे हमें बचना हो तो क्या करेंगे कि जब भी भोजन करें तो उसे उंगलियों से कुल्ला करके एक बार मल ले, ताकि दांत में बचा हुआ जो भोजन का टुकड़ा है वो हट जाए। इसके अलावे पूरे दिन में और रात मिलाकर जैसे 2 बार ब्रश जरूर किया जाए। सुबह में जो हम ब्रश करते हैं तो रात भर का जो खाना है उसमें फंसा वो निकल जाता है, लेकिन दिन भर हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और कुल्ला करते रहते हैं तो दांत में से फंसा हुआ भोजन निकल जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रात का ब्रश होता है। जब रात को आप भोजन करते हैं और ब्रश नहीं करते तो दांत में फंसा हुआ अनाज का टुकड़ा को 10 और 12 घंटे मौका मिल जाता है आपके दांतों में रहने के लिए। उस पीरियड में इस कीटाणु महाराज को बड़ा लंबा मस्ती करने को समय मिलता है और रात भर उसमें समझ लीजिए कि वो डिस्को भांगड़ा करता रहेगा पूरा, और जिससे क्या होगा कि दांतों को ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए ध्यान रखेंगे कि सुबह का ब्रश तो अनिवार्य है ही, लेकिन अगर आप सोते समय भोजन करने के बाद अगर ब्रश करते हैं और तो दांतों में अगर पूरा तरह से अच्छा ढंग से साफ हो जाता है तो पूरा रात आपका दांत एकदम स्वस्थ और फ्रेश रहेगा। और जब सब उठेंगे सुबह
तो आप एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे। एक बात और, अगर हो सकता है तो सुबह ब्रश करने के बाद आप बाज़ार में माउथ वॉश मिलता है, माउथ वॉश को आधा ठेपी 1 गिलास पानी या आधे गिलास पानी में डालकर और ब्रश करने के 10 या 15 मिनट के बाद आप उससे कुल्ला कर लेंगे। कुल्ला करने से क्या होता है कि अगर और थोड़ा कहीं फंसा हो तो अनाज का टुकड़ा निकल जाता है और आसानी से हमारे मुंह में ताजगी बनी होती है। इस प्रकार हम अपने दांतों को सुरक्षित कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि इस पूरे चीज़ों को ध्यान में रख करके और हम अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं तो भैया अगर दांत ही गया तो खूबसूरती भी गया, दांत गया तो लोला पचक जाएगा और लोला पचका तो सारी खूबसूरती खत्म। इसलिए अपनी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए और भोजन को अच्छे ढंग से पाचन के लिए दांतों को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ध्यान रखेंगे उसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक अवश्य करें ताकि जब हम दूसरी वीडियो बनाएं तो आपके पास बड़ी आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आखिर इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो कहाँ है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।